हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर मैंने जो है अपना नाम गलत लिख दिया है, CNIC की जगह फॉर्म बी लिख दिया है, फिर जो है आप लोग का पास इशुएंस डेट, मतलब हर एक स्टेप में जो है किसी न किसी स्टूडेंट ने गलती की है और बाद में जब फॉर्म जो है फिल किया है फिर उसके बाद सबमिट किया है तो कह रहे हैं कि अनपेड आ रहा है। तो अब प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, किसका सोल्यूशन हमारे पास है, किसी का नहीं है। तो ये चीज़ जो है मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले बात आती है आपके नाम की और CNIC की, जो आप लोगों ने अपनी जो आईडी बना रही होती साइन अप करते टाइम आप लोगों ने डाली थी, ठीक है। अब अगर आपने अपना नाम गलत लिख दिया है साइन अप करते वक्त तो वो जो है ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म में चला गया। अब फॉर्म में जो है उसमें एडिट ऑप्शन है ही नहीं। तो देखो जी, एक चीज़ सबमिट करने से पहले बार बार आपसे पूछा जाता है कि आर यू श्योर, दोबारा रीड करें। तो आई डोंट नो कि मतलब आप इस लेवल पे किस तरह इररिस्पॉन्सिबल इतना ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का तोड़ होता है। ह्यूमन जो है उसका वो मतलब एरर जो है ह्यूमन से हो जाती है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ मिस्टेक बट अ ब्लेंडर। आप लोगों ने बड़ी गलती की अगर आप नाम गलत लिख दिया है या CNIC। तो देखिए जी, अब जो है क्या सलूशन हो सकती है। सबसे पहले मैं नाम के बारे में बताऊंगा। किसी यूट्यूबर के साथ किसी आम आदमी के साथ इसका कोई सलूशन नहीं है। प्लीज़ स्टॉप आस्किंग एवरीवन कि मैंने नाम गलत दिया है, प्लीज़ हेल्प मी। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता एक्सेप्ट कि आप लोग जो है PMC की हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट करें उनके साथ, जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उनसे आप लोग पूछें कि मैंने अपना नाम गलत लिख दिया है, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। दे कैन हेल्प यू। यही एक वो जो है आप लोग का हो सकता है अगर आपने नाम गलत लिख दिया है, ठीक है। अब जो है अगर आपने CNIC और फॉर्म बी, उसका नंबर जो होता है वो सेम होता है। तो उसमें अगर आपने CNIC पुट किया है और नंबर जो है किसी फॉर्म बी का लिखा है, तो आई थिंक अगर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि CNIC और फॉर्म बी का नंबर जो है वो सेम होता है। अलबत्ता इशू डेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है तो आपको आगे जो है कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स नॉट समथिंग विच वी कैन वेरी अबाउट। लेकिन नाम जो है उसके लिए आप लोगों ने PMC के साथ कांटेक्ट करना होता है। उसके बाद हम आते हैं एड्रेस के ऊपर या दूसरी जो चीज़ें हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारी जो है ऑक्यूपेशन नहीं आ रहा था, नर्स, डॉक्टर या आर्मी वाले उसमें नहीं थे, तो आप लोगों के पास अदर ऑप्शन आता है। अदर ऑप्शन के बाद जो आप लोग लिख सकते हैं अपना वाला, या फिर ऑक्यूपेशन इतना सेंसिटिव इशू नहीं है। अगर आपने गलत भी लिख दिया है तो आप लोग डोंट वरी अबाउट इट, फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको रोल नंबर आ जाएगा, आप टेस्ट देंगे, एडमिशन हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डोमिसाइल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है आपके पास अदर ऑप्शन आ रहा था और अदर के बाद जो है आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना था। लेकिन फिर भी अगर गलती हो गई है तो वी कैन से कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इतना मतलब आगे नहीं जाती ये चीज़। लेकिन नाम और CNIC जो बड़ी चीज़ें तो इनका बड़ा इशू बन सकता है आगे। उसके अलावा जो है अनपेड स्टेटस की बहुत सारी वो आ रहे हैं जो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा जो है फॉर्म में आपके पास 2 एड्रेसेस थे, वो जो आपने लिख दी है। तो ये जो फॉर्म में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चुकी है, अगर आपने अपना नाम जो है वो स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है, एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैंने अपना सारा नाम जो स्मॉल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, इट्स ओके, इतना वो नहीं है, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल जो है उसमें सच होता भी नहीं। तो जो छोटी छोटी गलतियाँ हो चुकी है, डोंट वरी अबाउट डैट। आपका जो है अगर रोल नंबर आ जाता है फिर आप टेस्ट दे देते हैं, वैसे भी आपकी जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है उसकी वेरिफिकेशन जो है वो बाद में एडमिशन के टाइम पर होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास वो स्टेटस आ रहा है पेमेंट की। तो पेमेंट एक्चुअली जो है बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक पेंडिंग आ रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। एक्चुअली ये हमारे पास जो अपडेट होता है तो वो थोड़ी सी बाद में हो जाती है, हर एक चीज़ का अपडेट टाइम होता है। तो आप जो है वेट करें उसका, इतना हेडेक ना बनाएं। अगर आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, ये चीज़ अपनी जहन से निकाल दें कि वेरीफाई और अनपेड। हाँ, अगर बहुत दिन गुजर जाए उसके बाद भी तो फिर आप जो है अपने बैंक के साथ कांटेक्ट करें अगर आपने थ्रू बैंक जमा किया है। इसके अलावा जो हमारे पास जो एक्चुअल मेथड जो मैंने स्टूडेंट्स को दिखाया था वो था डेबिट कार्ड के ज़रिए, कि आप अपने जो ATM कार्ड है एक्चुअली आपका, उसके ज़रिए आप जो है आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट को बड़ा मुश्किल लग रहा था और उन्होंने जो है उसको अप्लाई नहीं किया। तो एक्चुअली आप वो भी अपडेट हो जाएगा। अगर बैंक चालान के ज़रिए किया है तो एक बैंक का जो सिस्टम होता है वो 1 दिन 2 दिन बाद काम करता है। तो बैंक वाले ऐसा करते हैं कि आप जो पेमेंट करते हैं उसको अपने सिस्टम में एंटर कर देते हैं, फिर 1-2 दिन बाद जो है उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो इंशाल्लाह सबकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर अनपेड है तो दिन में 10 दफ़ा अपने अकाउंट में जाके चेक करना कि पेमेंट हो चुकी है नहीं हो चुकी। 10-10 दफ़ा 12-12 मरतबा आप लोग देख रहे हैं और ख़ुद को बस सारा दिन ये चीज़ जो है आपकी स्टडी भी डिस्ट्रैक्ट करती है। एक्चुअली आप इसकी वजह से पढ़ भी नहीं पाते, 10 मिनट बाद जाके अपना फॉर्म देखते हैं, फॉर्म में इतनी छोटी मोटी गलतियाँ हो चुकी है उसकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे। तो इस चीज़ से बाहर निकले, अपनी स्टडी पे फोकस करें। आपकी जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन बाद में होगी, ठीक है। अब इस चीज़ को इतना सीरियस ना लें।
अब जो है अगर आपका एक दफ़ा पेमेंट हो चुका है, आपका रोल नंबर भी उसी पे आ जाएगा। और बाकी अगर फॉर्म जो भी सबमिट हो चुका है तो बस वो हो चुका है। लेकिन अगर मेजर मिस्टेक्स आपने की है तो प्लीज़ कांटेक्ट द पीएमसी पोर्टल। आम आदमी या कोई यूट्यूबर या कोई इधर उधर टीचर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसमें। तो प्लीज़ कांटेक्ट पीएमसी अबाउट दैट। एंड कोई और इशू हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।